Sonnet 116, Let Me Not to the Marriage of True Minds by William Shakespeare. So, without wasting time, let's get started. Let me not to the marriage of true minds admits impediments. Love is not love, which alters when its alteration finds और बैंड विद द रिमूवर टू रिमूव। इस स्टेंजा में मैंने आप लोग को पहले सोनेट पढ़ा दिया है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। स्टिल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि सोनेट होता क्या है। सोनेट इज़ अ 14 लाइन ऑफ पोएम। इट्स अ एम्बिक पेंटामीटर। इट इज़ एन एम्बिक पेंटामीटर एंड इट इज़ अ 14 लाइन ऑफ पोएम विच मीन्स कि यहाँ पर 3 क्वार्टरन्स होते हैं इस 14 लाइन की पोएम में और एक कपलेट होता है। कपलेट in 3 quatrains, each quatrains have a 4 lines, which mean that here is a 3 quatrains in this poem and one couplet which has 2 lines. So this is all about sonnet. और ये जो हमारा क्वाट्रेन है, इट्स आवर फर्स्ट क्वाट्रेन, जहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो बताना चाहते हैं कि the poet says that nothing should be allowed to come between two truly loving minds. Love that changes with changing circumstance is not a true love. यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाह रहे हैं इस फर्स्ट स्टैंजा में, इस फर्स्ट क्वार्टरन में, कि किसी भी सच्चे दो प्रेम करने वालों के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता है, कभी भी कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। और जो प्यार परिस्थितियों को देखते हुए बदल जाता है वो सच्चा प्यार कभी हो ही नहीं सकता है। Let me not to the marriage of the true minds admit impediments. Love is not love, which alters when its alterations find or band with the remover to remove. मतलब कि जो हमारा सच्चा प्यार होता है वो कितनी भी ख़राब परिस्थितियाँ हो वो उनको झेल सकता है और उन परिस्थितियों से लड़के अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं वो कभी भी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपना माइंड या फिर अपना मूड चेंज नहीं करते हैं। इवन तो उनका जो प्यार होता है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है जैसे जैसे उनके सर्कमस्टेंस, उनके डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। अगर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और आप उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं अपने ट्रू लवर के साथ, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट योर ट्रू लव, इट्स जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन फॉर यू. If you are really loving someone, then you can be strong, you can hold the hand of someone and you can learn more and more things by फेसिंग द डिफ़िकल्टीज़. सो इसी चीज़ को यहाँ पर हमारे पोएट भी कह रहे हैं कि जो सच्चे प्रेम करने वाले होते हैं वो कितनी भी ख़राब परिस्थितियाँ आ जाएं वो कभी भी उन परिस्थितियों से भागते नहीं हैं और उन हर परिस्थितियों का वो सामना करते हैं। और कोई भी परिस्थितियाँ कुछ भी हो वो दो प्रेम करने वालों के बीच में कभी भी बाधा नहीं बन पाती हैं। आगे की जो हमारी क्वाट्रेन है, सेकेंड क्वाट्रेन, ओ नो इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन. इट इज़ द स्टार टू एवरी wandering bark whose words unknown although his height be taken. So in this stanza, in this quatrain, true love is permanent and unmovable. Love remains strong even during difficulties. Love guides people just like a star guides a ship. सो इस लाइन में ये जो हमारी सेकेंड क्वाट्रेन है, इस क्वाट्रेन में हमारे जो पोएट हैं वो बताना चाहते हैं कि जो लव होता है, जो प्यार होता है वो परमानेंट होता है। ट्रू लव जो होगा, वो सच्चा प्यार जो होगा वो हमेशा परमानेंट होगा और वो अनमूवेबल होगा, वो अनमूवेबल होता है। दैट मीन्स कि सरकमस्टेंस, परिस्थितियों के ख़राब होने से वो प्यार कम नहीं होता है, इवन वो और बढ़ता जाता है उस इंसान, उस पर्सन के लिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू लव. लव जो होता है वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। ये हमें गाइड करता है कि हमें अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में किस वे में रिएक्ट करना है, कितना खुद को पॉजिटिव रखना है। इवन तो ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स करनी है वो कितने बेटर वे में करनी है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इफ़ लव इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, दैन दिस इज़ नॉट योर ट्रू लव एंड दैट इज़ जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन. दैट मीन्स that is the real meaning of this quatrain according to me. But according to the poet is also that कि जो love होता है वो हमें guide करता है like a star, just like love guides people, just like a star guides ships. जैसे जो ship होते हैं, जैसे जो star होता है वो एक ship को guide करता है, सेम उसी फॉर्म में जो ट्रू लव होता है, जो एक सच्चा प्यार होता है, वो भी अपने लवर को एक सही डायरेक्शन में, एक सही पाथ में गाइड करता है. इट्स नॉट अ डिस्ट्रैक्शन. आगे की जो हमारी क्वाट्रेन है, यानी हमारी थर्ड क्वाट्रेन है, उसमें जो हमारे पोएट हैं वो बताना चाहते हैं whose words unknown although his height be taken, love is not time's fool though rosy lips and cheeks. That means कि जो हमारे पोएट है वो बताना चाहते हैं
कि जो प्यार होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो बड़ी से बड़ी रिस्क को लेने के लिए भी रेडी होता है जस्ट टू बी अ ट्रू लवर। और ये जो होता है, लव इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय टाइम, ये टाइम के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाता है। वी कांट कंट्रोल द लव थ्रू टाइम, वी कांट कंट्रोल लव। लव इज़ अ परमानेंट, इट्स नॉट टेम्पररी थिंग, सो वी कांट कंट्रोल इट। हम प्यार को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं, ये इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि कितना भी समय, अगर टाइम के अकॉर्डिंग आपका प्यार चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ ट्रू लव फॉर यू। और जो प्यार होता है, अगर आपको किसी के सुंदर सुंदर चेहरे से या फिर आपको किसी की सुंदरता से प्यार है, दैट्स जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन फॉर यू। इफ़ अ पर्सन हैव नो एनी काइंड ऑफ गुड थिंग्स इन हिम, if he or she has just a physical beauty and you are attracting that she or he has a physical beauty, he is looking so smart, tall, she is looking so beautiful, she has a long hair and that's all, so that is just a physical beauty। और ये एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी जब आपको उस इंसान के अंदर वो अच्छाइयाँ नहीं दिखेंगी, जब आपको उस इंसान का इनर सोल प्योर नहीं लगेगा। दैट मीन्स द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल ब्यूटी जो होती है वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, बट द ट्रू लव रिमेन्स सेम एंड दैट इज़ द इनर soul, it's your inner soul। if you are looking someone's inner soul, how the inner souls are someone's, then you are loving the person। अगर आप किसी के इनर सोल, उनके बिहेवियर पैटर्न, उनके माइंडसेट से प्रभावित हैं, तो दैट इज़ द इनर ब्यूटी। इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग योर सेल्फ बाय द इनर ब्यूटी, दैन दैट इज़ अ ट्रू लव। एंड ट्रू लव कांट चेंज by it can face difficulties or it can be the best version of themselves, and that is about the love। it can't be the rosy lips and cheeks, and the next one is because rosy जो हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, बट जो हमारी इनर ब्यूटी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा रहती है। Within his bending skulls, campus come. Love alters not with his brief hours and weeks, but wears it out even to a edge of dawn। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो कहना चाहते हैं, लव डज नॉट चेंज बाय विथ पासिंग टाइम। लव डज नॉट चेंज, लव जो होता है, जो सच्चा प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है, इट कांट बी चेंज बाय पासिंग ऑफ टाइम। समय के चेंज होने से जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी नहीं बदल सकता है, बिकॉज जो ट्रू लव होता है, इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट अ फिजिकल ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट द इनर ब्यूटी विच पर्सन हैव, ही और शी whatever। जो सच्चा प्यार होता है, इट इज़ ऑल अबाउट द इनर ब्यूटी, हाउ द पर्सनस बिहेवियर, हाउ द पर्सनस माइंड सेट। एंड अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है, वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस नहीं कर पाता, उस इंसान का जो माइंड है वो चेंज होता रहता है, वो सेम पैटर्न नहीं चलता है। इवन जो ट्रू लव होता है वो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जो ट्रू लव होता है वो टाइम डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते करते उस इंसान के लिए और ज़्यादा वो प्यार बढ़ता है, एंड दैट इज़ द ट्रू लव। The true love that doesn't mean now you know each and everything about the person, and now you are आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से अब उस पर्सन से ख़त्म हो चुका है। now you know each and everything about them, he or she whatever, and now the true love is over। and जब आप मिलो तो he or she is my most favorite, and now अब वो मेरी फेवरेट नहीं रह चुका, because I know each and everything about him, and just a physical attraction is a physical beauty। if you are focusing on that things, that is not a true love। and ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जो है हमारे पोएट कह रहे हैं। अब आगे हमारे पोएट कहते हैं, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। द पोएट इज सेइंग, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर राइट नॉर नो मैन नेवर एवर लव्ड। यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो कहना चाहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ, इफ़ दिस बी एरर, अगर यहाँ पे कुछ गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, दैट मीन्स कि अगर कुछ गलत है तो मुझे बताया जाए कि अगर मैं सच में कुछ गलत कर रहा हूँ, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर मैं कभी नहीं लिखूँगा और कभी भी कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करेगा। बेसिकली ये जो हमारी पोयम है ये बहुत प्यारी सी पोयम है अबाउट ट्रू लव, एंड दैट इज़ अ रियली फैंटास्टिक पोयम। Shakespeare confidently says his definition of love is absolutely true। यहाँ पर जो फाइनल कपलेट है वहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो definition of love है is absolutely true। That means if you are loving someone, I don't want to say that it's just he or she, it can be with your parents, it can be with your friends, and whatever you love। सो दैट इज़ जस्ट नॉट अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल ब्यूटी, बिकॉज जो ट्रू लव होता है, जो ट्रू लव की पहचान होती है, जो आइडेंटिटी होती है, इज़ जस्ट ऑल अबाउट
कि वो टाइम के साथ साथ चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और अच्छी होती जाती हैं, ना कि वो चीज़ें बदलती रहती हैं और आपका जो ट्रू लव है वो चेंज होता रहता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम एंड दिस वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको अवेज की नीड है। थैंक यू।